भारत एक समुद्र व्यापार महाशक्ति था। सिंधु घाटी सभ्यता के समय लोग समुद्र व्यापार करते थे। कलिंग, चोलोस, गुजरात, सौराष्ट्र के व्यापारी अफ्रीका, अरब, दक्षिण पूर्व एशिया तक व्यापार करते थे। चोल साम्राज्य की नौसेना इतनी ताकतवर थी कि उसने श्रीलंका और मलेशिया तक विजय हासिल की थी। भारत का समुद्र तट सूरत, कालीकट, लखपतन, विशाखापट्टनम जैसे बंदरगाहों से भरा हुआ था। इसी अच्छे चल रहे भारत पर अरबों और तुर्कों की नज़र पड़ती है और वह भारत पर आक्रमण बोल देते हैं। अरबों और तुर्की के आक्रमणों से उत्तर भारत पूरी तरीके से कमज़ोर हो जाता है। मुस्लिम सुल्तान और दिल्ली सल्तनत समुद्रों को नज़रअंदाज करते हैं। इसी का फ़ायदा उठा के पुर्तगाली भारत में पहली बार उनकी समुद्र शक्ति दिखाते हैं। धीरे धीरे पुर्तगाली, डच, फ्रेंच और अंग्रेज भारत के समंदर पर कब्जा कर लेते हैं। भारत अपनी पुरानी समुद्री ताकत खो बैठता है। उन दिनों समुद्र के किनारे सिद्धी, पुर्तगाली और ब्रिटिश जैसे शत्रु सक्रिय थे। अंग्रेजों ने 1612 में ईस्ट इंडिया मरीन से शुरुआत की और भारत में नौसैनिक ताकत स्थापित की। पश्चिम भारत का समुद्र पूरी तरीके से पुर्तगाली, डचों, अंग्रेजों और सिद्धियों के कब्जे में था। ये लोग भारत के तटीय गांवों पर हमला करते थे, व्यापारियों को लूटते थे और जनता को गुलाम बनाते थे। उस समय हिंदुस्तान के पास कोई संगठित नौसेना नहीं थी जो उन विदेशी ताकतों को रोके। इस समय सह्याद्री के पठारों में छत्रपति शिवाजी महाराज जी का हिंदवी स्वराज्य बढ़ रहा था और इन समुद्री घटनाओं को मुस्लिम सुल्तान और दिल्ली सल्तनत इस बार भी नज़रअंदाज कर रहे थे। तभी छत्रपति शिवाजी महाराज तक यह खबर पहुंचती है कि समंदर सुरक्षित नहीं है। समंदर से होने वाला व्यापार कम हो चुका था। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज समंदर के किनारे कब्जा करने लगे थे। इसको देखते छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अपनी खुद की नौसेना बनाने का सोचा। छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के पहले शासक थे जिन्होंने व्यवस्थित रूप से नौसेना बनाई। उनका उद्देश्य था अरब सागर के किनारे मराठा राज्य की रक्षा करना, विदेशी शक्तियों जैसे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और सिद्धियों के हमलों को रोकना, व्यापारी मार्गों की रक्षा करना। उन्होंने सुरक्षा और व्यापार दोनों के बारे में सोचा। कोंकण, सावंतवाड़ी, मालवन के कारीगरों को इकट्ठा किया और उन्हें जंगी जहाज बनाने की ट्रेनिंग दी। जमीन के सैनिकों को भी समंदर के युद्ध लड़ने के लिए ट्रेन किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अपनी नौसेना को नाम दिया आर्मर। उस टाइम अरबी और फारसी शब्दों का मिश्रण चलता था, तो अरबी से आया अल और फारसी से आर्मर आया, जिनका मतलब होता था समुद्री सेना, और इससे ही आर्मर नाम आया और इसे समुद्री सेना कहने लगे। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने इसे पूरी तरह से संगठित और प्रशिक्षित रूप दिया। कई प्रकार के जहाज बनवाए। ग्रुप जहाज जो बड़ा और युद्ध के लिए तैयार था। गलीवट तेज और तोपों से सुसज्ज था। पाल, शिबाड़, मंजी ऐसे कई प्रकार के 500 के करीब जहाज बनाए गए। इसके लिए प्रमुख नेमे गए मायनक भंडारी जो कि एक सारकेल थे, दौलत खान जो युद्ध प्रमुख थे, सिद्दी मिस्री समुद्र रणनीतिकार थे, तोपची सुबान युद्ध नीति और दिशा न्याय जानते थे। भारत के पहले स्वतंत्र और शक्तिशाली नौसेना बने। पुर्तगाली, डच और सिद्धी जैसे समुद्री लुटेरे डरने लगे। कोंकण और पश्चिमी समुद्र तट सुरक्षित हो गए। भारत ने पहली बार समुद्र को भी अपने हाथों में ले लिया। दुश्मनों को समुद्र में चुनौती दी। युद्ध नीति में समुद्री ताकत को शामिल किया। आज इंडियन नेवी उसी परंपरा की प्रेरणा लेकर खड़ी है। इसलिए भारत सरकार और नौसेना ने छत्रपति शिवाजी महाराज जी को फादर ऑफ इंडियन नेवी की उपाधि दी। उनका आर्मर आज INS विक्रांत बन चुका है। उनके लकड़ी के जहाज आज मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर बन चुके हैं। तलवार और तोप आज मिसाइलें और टारपोर्ट्स में बदल चुके। हावड़े और सारकेल आज मार्कोज और नेवल कमांडर बन चुके। उनका समुद्र पर स्वराज्य का सपना आज आत्मनिर्भर भारत का एक समुद्री साम्राज्य बन चुका है। लेकिन हौसला वो आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा ही है। सैल्यूट टू द विजनरी छत्रपति शिवाजी महाराज फ्रॉम आर्मर टू इंडियन नेवी, द लेगेसी दैट नेवर एंड।